प्रस्तुत वीडियो में आज हम बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं हेतु रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि या रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव दास के जो महाकाव्य है, केशव दास की एक महान कृति है रामचंद्र का, उसका एक बहुत ही अच्छा खंड है रावण अंगद संवाद। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारा विशेष फोकस रावण अंगद संवाद पे रहेगा। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। इससे पहले भी हमने एक वीडियो रावण अंगद संवाद के बारे में और रामचंद्र का के जो कृतिकार है, रचयिता है, केशव दास का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में और दो तीन इनके रावण अंगद संवाद के पद हैं उनके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की है। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वैसे देखा जाए तो अंगद और रावण में जो संवाद हुआ है वो बहुत ही अच्छे संवाद है, ये कह सकते हैं। बहुत ही मनोहारी या भावों और विचारों को व्यक्त करने वाले संवाद है, जिनमें जो कथोपकथन हुआ है, वार्तालाप हुआ है, वो बहुत ही सुंदर है। वैसे देखा जाए तो रामचंद्र का की जो केशव दास की महान कृति है, उसके संवाद बहुत ही अच्छे हैं, मनोहारी है। तो राम रावण संवाद हमारा आज जो विशेष फोकस रहेगा वो है रावण अंगद संवाद। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि रावण और अंगद, इनमें जो कथोपकथन है, जो वार्तालाप है, संवाद है, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इस पर गौर करें। एक बार नहीं, दो बार क्या है वीडियो का देखें और इसको सुनें, अध्ययन करें। तो अगला पद है श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो हो, एकुन काऊ हुयो जू, सागर को मद झार चकारे, त्रिकुट के देहे बिहार छयो जू, सिए निहार समार के राक्षस शोक अशोक, बनही द्यो जू, अक्ष कुमारई मार के, लंकई जार के, निकई जात भयो जू। अब हम चार बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की या पदावतरण की यदि हम चार बिंदुओं के आधार पर व्याख्या करें, जिसमें नंबर एक प्रस्तुत पदावतरण का संदर्भ क्या है, दूसरा इसका प्रसंग क्या है, तीसरा इसका भावार्थ कैसा है, चौथा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य कैसा है, ये चार बिंदुओं पर क्या है प्रस्तुत पदावतरण को हम देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश या पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव दास की रामचंद्र का 16वां जो प्रकाश है, उसमें रावण अंगद संवाद से उद्धृत है, लिया गया है। ये इसका क्या है
पदावतरण का, पद्यांश का संदर्भ हम मान सकते हैं। अब दूसरा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा है, ये इसका प्रसंग है। तो प्रस्तुत अंश में अंगद रावण के समक्ष हनुमान की चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश में या पद्यावतरण में अंगद रावण के समक्ष हनुमान की वीरता है, उसका शौर्य है, उसका बखान वर्णन कर रहे हैं। ये इसका क्या है, पद्यावतरण का प्रसंग हो गया। बस और कुछ नहीं है, बस इतनी सी बातें लिखनी है इसमें, जो एक दो पंक्ति में हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 वाक्यों में या 2 पंक्तियों में हम संदर्भ लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पंक्तियों में क्या है इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश के अंदर कवि या लेखक क्या कहना चाहता है। अब इसका भावार्थ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी कि इसमें आपको जो पद्यांश या गद्यांश होता है वो कठिन होता है, इसको हम सहज और सरल इसका अर्थ करते हैं, इसका टीकाकरण करते हैं, इसकी टीका करते हैं, इसका भाष्य लिखते हैं। भाष्य का तात्पर्य भाषांतरण, यानी कठिन भाषा से सरल भाषा में इसका क्या है, हम एक तरह से अनुवाद कह दें या इसका सरल अर्थ कह दें, बस ये होता है। और फिर इसका काव्य सौंदर्य, इसका कलात्मक सौंदर्य, इसमें क्या कुछ खास विशेष है उसके बारे में क्या है पूछा जाता है काव्य सौंदर्य के अंदर। तो 2 चीज़ें क्लियर होगी। अब इसका हम भावार्थ या इसका भाष्य देखते हैं, इसकी टीका करते हैं। तो क्या, तो प्रस्तुत अंश में अंगद रावण के समक्ष हनुमान की चर्चा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि श्री राम का भेजा हुआ हनुमान नाम का एक बानर यहाँ आया था, एक बंदर यहाँ आया था और उसका नाम था हनुमान जी। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसका वध नहीं कर सका, कोई भी उसको मार नहीं सका। उस एक बानर ने समुद्र के अहंकार को समाप्त कर दिया। एक बानर ने पूरे समुद्र को क्या है, जीना हराम कर दिया। और धाड़ता हुआ वह बानर त्रिकुट पर्वत को भी नष्ट भ्रष्ट कर गया। इतना ही नहीं, उस हनुमान नाम के शक्तिशाली बानर ने सीता के भी दर्शन कर लिए। जबरदस्त क्या है, लंका में घुस गया, राक्षसों का भी संहार कर दिया, मार भगाया, और तुम्हारी अशोक वाटिका को भी पूरी तरह छत विछत करके शोक भी प्रदान कर दिया। संकेत यह है कि उस एक बानर ने इतने कार्य किए कि तुम्हारी अशोक वाटिका का नाम ही अब शोक वाटिका जैसा रह गया। अशोक वाटिका को हनुमान ने क्या है, शोक वाटिका कर दिया। अंत में अंगद ने कहा कि वही एक बानर अक्षय कुमार का वध करके लंका को जलाकर यहाँ से कुशलता पूर्वक अपने प्रभु के पास पहुँच गया, अपने प्रभु राम के पास पहुँच गया। जो कार्य उनको सुपुर्द किया था कि आप जाओ और सीता की खबर लेके आओ, लेकिन खबर के साथ साथ में क्या है, लंका को भी तहस नहस कराए हनुमान जी। तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अंगद ने रावण से कहा कि आपने हनुमान का बाल वांका भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अंगद ने ऐसा कहकर रावण के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि जब एक बानर तुम्हारे अभिमान, तुम्हारी लंका और तुम्हारी राक्षस राशि को नष्ट भ्रष्ट करता हुआ यहाँ से सकुशल लौट गया है या लौट सकता है, तब पूरी बानर सेना के समक्ष तुम्हारी लंकापुरी और तुम्हारा क्या हाल होगा। यानी आपको भी अंत में राम के हाथों हार माननी पड़ेगी, मुँह की खानी पड़ेगी।
यह स्वयं सोचने की बात है, कहने की नहीं। अब इसकी हम कलात्मक सौंदर्य, इसका कला पक्ष को देखते हैं। इस सवैया में अंगद ने रघुनाथ के दूत हनुमान की वीरता, शक्तिमत्ता, बुद्धिमत्ता, शौर्य आदि का वर्णन बड़ी कुशलता के साथ किया है। सवैया की दूसरी पंक्ति में भाषा की प्रभावशीलता, नाद सौंदर्य दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। निहारी के साथ संहारी शब्द का प्रयोग जिस लयात्मक सौंदर्य को व्यक्त कर रहा है, वह केशव जैसे आचार्य कवि के कौशल का ही परिणाम कहा जा सकता है। अंतिम पंक्ति में जो बात कही गई है उसमें गहरी व्यंजना है। उक्त पदावतरण की भाषा शैली सहज और सरल है और भावों को व्यक्त करने वाली है। अगला हम पद लेते हैं। राम राजान के राज आए यहाँ, राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे, अबे देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे, मित्र मंत्री जीते पूछे देखो सबे, राखी जे जाति को भांति को वंश को, साधी जे लोक में लोक पर लोक में, आनी के परो देश ले कोस ले, आसयू ईस सीता चले ओक को। अब देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ पुस्तक में संकलित केशव कृत रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद से अवतरित है, उद्धृत है। प्रस्तुत अंश अंगद के कथन के रूप में आया है। अंगद रावण को समझा रहा है। क्या समझा रहा है देखते हैं। वे कह रहा है कि हे रावण, हमारे आराध्य प्रभु राम राजाओं के भी राजा है, जिसको कहते हैं महाराजा, राजाओं का राजा, महाराजा। वे राज राजेश्वर है। ऐसे राज राजेश्वर राम तेरे घर अर्थात तेरी नगरी में आए हैं। उनका यह शुभ आगमन तेरे महान भाग्यशाली होने का सूचक है। भाव यह है कि उनके आने से हे रावण तुम्हारा भाग्योदय हो गया है। मैं ये बात मिथ्या भाषण के रूप में नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है, इसमें वास्तविकता है। तुम चाहो तो अपने संतोष के लिए अपनी पत्नी देवी मंदोदरी और अपने बलवान भाई कुंभकर्ण आदि से भी पूछ कर देख लो। इतना ही नहीं, तुम्हारे जितने भी मित्र है, मंत्री है, परामर्शदाता है, सहयोगी है, तुम उन सब से भी पूछ कर तसल्ली कर सकते हो, पूछ सकते हो, पूछ सकते हो कि मेरा कथन गलत है या सही है। वह पूरी तरह सत्य है। हे रावण, तुम अपनी राक्षस जाति की रक्षा कर सकते हो। राक्षस जाति की रक्षा है वो बखूबी कर सकते हो और अपने वंश को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। ऐसा करके इस लोक और परलोक दोनों में तुम्हारा यश फैल जाएगा। संकेत यह है कि यदि तुम मेरी बात मान लोगे तो राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम की शरण में, उनके पैरों में आप गिर जाइए। राम तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारी राक्षस जाति भी सुरक्षित बच जाएगी। इतना ही नहीं, इस लोक और परलोक में तुम्हारा यशोगान भी होगा कि भले ही रावण राक्षस जाति का था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, किंतु उसने अंतिम समय में बुद्धि से काम लिया और वह राम की शरण में चला गया।
अंत में अंगद ने कहा कि हे रावण, तुम अपने नगरवासियों को लेकर तथा अपने बंधु बांधवों, अपने भाइयों को, अपने भाइयों के साथ जाकर राम के पैरों में पड़ जाओ, गिर जाओ। जब तुम ऐसा कर लोगे तब हमारे आराध्य और ईश्वर राम सीता को लेकर अपने घर को लौट जाएंगे। तो ये प्रबोध, ये ज्ञान अंगद रावण को दे रहे हैं। अब इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। इस पद्यांश में अंगद का प्रबोधक रूप खुलकर सामने आया है। इतना ही नहीं, अंगद एक सच्चे दूत के रूप में भी यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। दूत का काम किया है, एक मैसेंजर का काम किया है। सच्चे दूत का यही प्रमुख कार्य होता है कि वे अपने स्वामी का संदेश भी दें, अपने स्वामी की महत्ता का बखान भी करें और जिस व्यक्ति के समक्ष वह आया है उसे समझाने का प्रयास भी करें कि कम से कम जन धन की हानि नहीं हो, युद्ध से बचा जा सके। ये सभी कार्य इस पदावतरण में अंगद द्वारा किए गए वर्णित हुए हैं। अंगद ने रावण को समझाने के क्रम में बड़ी युक्ति से काम लिया है। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि रावण चाहे तो अपनी आत्मीय जनों से परामर्श कर सकता है, चाहने वालों से। जब वह ऐसा करेगा तब उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि राम के दूत अंगद ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, मिथ्या भाषण नहीं है। उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज और सरल है। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज और सरल है, जिसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज रूप से प्रयोग हुआ है। अगला पद देखते हैं। अब रावण क्या प्रतिपाद करते हैं, क्या प्रत्युत्तर देते हैं। अंगद ने रावण के सामने राम की जो शक्ति है, शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, उसका वर्णन प्रस्तुत किया। उसके उपरांत रावण अंगद को क्या जवाब देते हैं। लोक लोकेश स्यों सोची ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीम सो सो रहे, चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, बात साची यह वेद वाणी कहे, ताई भ्रूभंग ही देव देवेश स्यों, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जु संहारे, ताई हों छाण के पाए काके परो, आजु संसार तो पाए मेरे परे। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित केशवदास की रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद से उद्धृत है, अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश में रावण अंगद को प्रबोध देते हुए, ज्ञान देते हुए, उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता, लोग बाग मेरे सामने झुकते हैं, मैं किसी के सामने या किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं हो सकता हूँ, झुकने वाले तो मेरे पैरों में झुकते हैं, नमन होते हैं। ये बात प्रस्तुत पद्यांश के अंदर कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लोक लोकेश स्यों सोच ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीम सो सो रहे, यानी ब्रह्मा जी ने
ऐसी सृष्टि का निर्माण किया है। इस तरह से क्या है, राज्यों का, रियासतों का बंटवारा किया है कि एक राजा अपनी सीमाओं में रहेगा, दूसरी की सीमा पर क्या है वो आक्रमण हथियाने का प्रयास नहीं करेगा। लोक लोकेशों यानी एक मतलब क्या है, राजा दूसरे राजा का जो क्षेत्र है, राज्य का हिस्सा है, उस पर क्या है किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। ये ब्रह्मा जी ने, स्वयं ने इस तरह के क्या है सृष्टि का सृजन किया है। अपनी अपनी सीम सो रहे, अपनी अपनी सीमाओं में रहेगा। और उन्होंने क्या है हर व्यक्ति के अपने अपने क्या है कर्तव्य है, दायित्व है, उनका भी विभाजन विधिवत रूप से किया है। चार भाएं धरे विष्णु रक्षा करे, चार भुजाओं वाले विष्णु क्या है रावण की रक्षा में तत्पर है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। बात साची यही देववाणी कहे, ये देववाणी वेदों की वाणी है। इस बात को बार बार सब लोग कहते हैं कि रावण को पराजित करना मुमकिन नहीं है, उसको हराना संभव नहीं है। ताही भ्रू भंग ही देव देवेश स्यों, अच्छे अच्छे देवों के क्या है रावण के दरबार में पहुंचने पर पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि रावण पर सब देवताओं का वरद हस्त है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये इनके क्या है राजमहल में विराजमान है, मौजूद है। ताई सो छाण के पाए काके पर, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ये मेरे क्या है पैरों में पड़े हुए हैं, और इनसे बड़ा कौन हो सकता है जिनके पैरों में जाकर मैं पड़ूं। लोग बाग मेरे पैरों में गिरते हैं, जीवन की क्या है रक्षा मुझसे चाहते हैं, मैं किसके पैरों में गिरूं, मैं किसी के पैरों में गिरने वाला नहीं हूं। गिरने वाले तो मेरे पैरों में गिरते हैं। आज संसार तो पाए मेरे परे, आज क्या है पूरा संसार मेरे पैरों में गिरता है, मैं किसी के भी पैरों में नतमस्तक नहीं होऊंगा। जिसको जो होते हैं वो तो मेरे पैरों में नतमस्तक होते हैं, मेरे पैरों में पड़ते हैं। प्रस्तुत उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज और सरल है और भावों को व्यक्त करने की पूर्ण समर्थ रखती है। उक्त पद में रावण की हठ धर्मता या हठवादिता का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। रावण इतना प्रबोध देने के बाद भी वो अपनी बात पर अडिग है, वो टस से मस नहीं हुए हैं और ना होना चाहते हैं। अगला पद देखते हैं। राम को काम कहाँ रूप जीतई, कौन कवे रूप जीत्यो कहाँ, बाली बलि छलसो भृगुनंदन, गर्भ हर्यो दुज दीन महा, दीन सो क्यों चित छत्र हत्यो, बिन प्राणनी है राज कियो, है राज कौन वह विषयोजन, खेलती तुम्हें बांध लियो। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित केशवकृत रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद से उद्धृत है। कवि रावण और अंगद के वार्तालाप का वर्णन कर रहा है। रावण ने पूछा कि राम क्या कार्य करते हैं। अंगद से रावण ने पूछा कि राम क्या कार्य करते हैं। अंगद ने उत्तर दिया, राम का कार्य शत्रुओं को जीतना है,
शत्रुओं को पराजित करना है। रावण ने पूछा कि राम ने कब किस शत्रु को कहाँ पर जीता या मारा। अंगद ने उत्तर दिया कि राम ने शक्तिशाली बलि बाली को जीता है। रावण ने कहा कि बाली को तो राम ने छल से मारा है, छल करके मारा है। अंगद ने उत्तर दिया कि राम ने परशुराम का गर्व हरण किया था, उनका जो क्रोध है उसको चूर चूर कर दिया। रावण ने कहा कि वह तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि परशुराम गरीब ब्राह्मण थे, इसलिए क्या है उनको हरा दिया। अंगद ने कहा कि परशुराम दीन किस प्रकार थे, उन्होंने तो पृथ्वी भर के राजाओं की हत्या की थी और यहाँ तक अपनी माता की भी उन्होंने हत्या कर दी थी, मातृहंता थे, और है राज को प्राणविहीन कर दिया था। रावण ने पूछा कि है राज कौन है। अंगद ने उत्तर दिया कि तुम है राज को भूल गए हो, जिसने खेल खेल में तुम्हें बांध दिया था। उपयुक्त संवाद में वाग विदग्धता, क्षिप्रता, गत्यात्मकता दर्शनीय, यहाँ गूढ़ोत्तर अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। उक्त पद्यांश की पद्यावतरण की भाषा शैली सहज और सरल है, सुबोध है। अगला पद देखते हैं, इस पद की व्याख्या और कर लेते हैं। सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधोई बांधत सो न बंध्यो उन बारिद बांध के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलन तूलन पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। प्रस्तुत पद्यावतरण पाठ्य पुस्तक में संकलित केशव कृत रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद से अवतरित है और ये हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित है। प्रस्तुत अंश में कवि केशव अंगद के द्वारा रावण को राम के प्रताप से परिचित करा रहा है। कवि अंगद के माध्यम से रावण से कहता है कि रामचंद्र के बानर ने तो समुद्र पार कर लिया था, रामचंद्र के बानर ने तो पूरे समुद्र को पार कर लिया था, किंतु तुमसे धनुष भी नहीं तोड़ा गया, अर्थात धनुष की रेखा भी नहीं लांगी गई, उसको पार नहीं कर पाए। अर्थात जिसका बानर भी समुद्र लांघ सकता है, निश्चय ही उनकी शक्ति अपरिमित है, असीमित है। अंगद पुनः कहते हैं कि तुमने बानर को बांधना चाहा तो वह भी तुमसे नहीं बंधा, वो भी कंट्रोल में नहीं हुआ। दूसरी ओर राम ने समुद्र को लांघकर रास्ता बना लिया है। हे रावण, तुम राम के प्रताप की बात नहीं समझ सकते। तेल और रुई से जटिल पूंछ तो नहीं जली, लेकिन रत्नों से जड़ित लंका जल गई। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी पूरी लंका में क्या है, हनुमान ने त्राई मचा दी, त्राई माम बचाओ बचाओ की क्या है आवाज गूंजने लग गई, भगदड़ मचा दी अकेले हनुमान ने। इसका कलात्मक सौंदर्य और देखते हैं। यहाँ हनुमान द्वारा लंका दहन के प्रसंग से राम के प्रताप की वंदना की गई है। जरी शब्द की अनेक आवृत्ति होने तथा प्रत्येक बार भिन्न अर्थ होने से यमक अलंकार स्वतः सिद्ध हो गया है। तो केशव के जो संवाद है उसमें
उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। धन्यवाद। आज इतना ही।